Welcome students, this is Pratik Naik. Today I will discuss with you about function, and it is basically second year, that means your 12th class functions. It is not your 11th class, that means your type of functions that वो सब मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। मैं तुम्हारा सेकेंड सिलेबस में जो टॉपिक है, जो फंक्शन का है, उसी को ही मैं डिस्कशन करूँगा। ठीक है, देखते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट योर फंक्शंस, you have to know what is function, because the just definitions I will discuss with you, then I will go to your syllabus chapter. Okay, so a function is, what is a function? If A and B are two sets, each and every element of set A has a unique image in set B. Okay, it's the just definition of functions. If A and B are two sets, that means if A and B are two sets, A and B are two sets. Suppose elements are 1, 2, 4, here 5, 9, 8. It's saying us each and every element. That means ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट मीन्स ए का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स 1 का अगर बन गया 5, 2 का बन गया 9, 4 का सपोज बन गया 8, इमेज इसको तो पता है। ये इमेज इसको बोलते हैं हम इमेज, इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। ओके, सो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट क्या था, 1, 2, 4 था। इसका जो इमेज बना कौन सा, 5, 9, 8, ये यूनिक है ना? नहीं यूनिक है, यूनिक, क्योंकि अगर वन इनपुट फंक्शन इज वन टाइप ऑफ इनपुट यूनिट, you know it very well. That means one input, one output, unique image. And suppose I will give some example to you, and but I will ask to you which of these is a functions and which of these are not functions. You have to explain it. Okay. So if I am going 1, 2, 4, 9, 8, 6. This is first. Okay, these three pictures. Okay, ये बताना है इसमें कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। हमको डेफिनेशन में ये बोला कि ए का हर एक एलिमेंट का एक इमेज बनेगा। ठीक है, तो ए का हर एक एलिमेंट का अगर इमेज बनेगा तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 है हमारा एलिमेंट, इसका इमेज क्या है, 9 है, यूनिक है ना? यूनिक नहीं। 2 अगर 2 हमारा एलिमेंट है, 9 इसका क्या है, इमेज है, यूनिक ना? नहीं है, ये भी यूनिक होगा। ठीक है, यूनिक नहीं है। 1 अगर इनपुट है, आउटपुट 9। ठीक है, 2 अगर इनपुट है, आउटपुट 9, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन का प्रॉब्लम होगा कि 2 इनपुट देने से 9 आउटपुट आता है, एक ही आउटपुट आता है ना, यूनिक होता है। तो अगर 4 इनपुट है, 6 आउटपुट है, इसका मतलब ये कि हर एक एलिमेंट का, आप ये क्वेश्चन में दिया है ए का हर एक एलिमेंट का, इसका मतलब ये नहीं कि ए का जो एलिमेंट है इसमें कोई एक बच जाएगा। अगर कोई भी एक बच गया ना उसमें, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम मान लो ये ले गए
मदर का सेट, ये ले गए डॉटर। इफ वी आर टेकिंग द सेट P टू मदर सेट एंड सेट A टू डॉटर सेट, ओके। सो 9 इज ए मदर एंड ये जो मदर है इसका 2 डॉटर है, कौन है 1 और 2। तो एक मदर का 2 डॉटर हो सकता है ना? नहीं, ऑब्वियसली हो सकता है, क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो ये चीज सही है। 6 जो मदर है ना उसका डॉटर कौन है 4 है, 4 है, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 मदर है, डॉटर 4 है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन कि अगर जो 8 है, जो 8 है ये तो मदर है, इसका तो डॉटर नहीं, तो कैसे फंक्शन बनेगा? तो ये दिमाग लगाओ, अगर 8 मदर है, चलो मान लिया मदर है, ठीक है, तो मदर का कोई डॉटर भी नहीं हो सकता है। मदर अगर सेट 8 जो है वो मदर है, इससे कोई डॉटर नहीं है, कोई सन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई भी नहीं हो, मतलब कोई भी ना हो सकता है, ठीक है। तो 8 जो मदर है उसका डॉटर नहीं है, इसका मतलब हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये चाहिए कि ए का हमारे कोई डॉटर खाली होना चाहिए, मतलब जो डॉटर है उसका कोई ना कोई माँ है, ठीक है, पर हर माँ का डॉटर नहीं होता है, सन होता है या कोई, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड का, तो ये फंक्शन हमारा हो गया। तो अगर हम सेकंड का केस डिस्कशन करेंगे तो ये होता है कि 5 अगर एक मदर है, इसका डॉटर कौन होगा 4 होगा, चलो सही है, एक मदर है इसका डॉटर है 4। 8 अगर मदर होगा इसका डॉटर कौन है 8 है, सही है। पर ये बोलता है कि 4 एक मदर है जिसका डॉटर 8 है। अरे भाई ये कैसे हो सकता है कि 2 मदर का एक डॉटर, इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल? डोंट टेक एग्जांपल ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, Yashoda and that is our kind, okay. So we have to discuss own mother class, own mother, okay. Don't think that means हम ये बोल लेते हैं ना, कोई किसी को भी माँ बोल लेते हैं, कोई रिश्तेदार आके माँ बोल लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये भी माँ है, ये भी माँ है, दोनों माँ है, एक डॉटर है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उसको ओन डॉटर जो ओनली बात मतलब जन्म दिया है, ठीक है। तो 8 अगर एक मदर है तो इसका 8 डॉटर है, सही है, चलो सही है। पर 4 जो मदर है ये बोलता है मेरा भी डॉटर 8 है, ठीक है। इसको इन दोनों का बीच कंफ्यूजन आ गया, ठीक है। कंफ्यूजन का क्या, 8 बोलता है ये मेरा डॉटर है, 4 बोलता है ये मेरा डॉटर है। फिर भाई तुम हाई कोर्ट जाओ, केस करो, पता चलेगा कौन मदर कौन डॉटर, ठीक है। तो ये हमारा कंफ्यूजन केस हम नहीं लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन नहीं है। और एक बात ये है, 7 जो है जो डॉटर है इसका कोई माँ भी नहीं, ये कैसे होता है भाई, समझो। अगर 7 जो है हमारा इसका कोई माँ नहीं होगा तो ये एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो इसका अंदर ये फंक्शन नहीं है हमारा, सही है। देन थर्ड के साथ है 2 एक डॉटर है जिसको पहले बोल दिया कि 6 और 8 इसका मदर है, ये तो इम्पॉसिबल केस, एक डॉटर का 2 मदर बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो ये थर्ड पिक्चर है ये भी हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ए का हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई तुमको पिक्चर दिया है तो तुम आराम से इसको राइट साइड को मदर का सेट, लेफ्ट साइड को डॉटर का सेट लेके ये समझ में आ सकता है कौन सा इसमें फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला देखा जाए तो 5 मदर 1 डॉटर सही है, 9 मदर 2 डॉटर सही है, 8 मदर 4 डॉटर सही है, इसमें कोई सा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो ये ऑब्वियसली ऊपर वाला फंक्शन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो इसका जो टाइप है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, मॉडुलस ऑफ फंक्शन हो गया, इसको तुमको देखना है 11th क्लास का, ये देखना है, बुक देखना है उसको, वो सब क्लियर होना है, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कशन करना इसलिए किया क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है हमारा जो टाइप ऑफ फंक्शन हम पढ़ेगा अभी सेकेंड कोर्स का, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं फंक्शन
कितना टाइप होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर, ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन आर देयर। बेसिकली फंक्शंस आर थ्री टाइप्स, ओके, फंक्शंस आर थ्री टाइप्स। एक है इंजेक्टिव, एक है इंजेक्टिव, दूसरा है सब्जेक्टिव, तीसरा है बाइजेक्टिव। ओके, ये तीनों टाइप का फंक्शन है। इसको इंजेक्टिव को हम प्यार से बोलते हैं परमानेंट, ठीक है, और ये जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव को हम बोलते हैं ऑन टू, एंड बाइजेक्टिव है, ये हमारा दोनों को मिला कर होगा, वन वन होगा प्लस ऑन टू होगा तो बाइजेक्टिव बनेगा, नहीं तो बाइजेक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है। उसका खुद का नाम बाइजेक्टिव है, और इसको कभी कभी इनवर्स, कभी नहीं, इसको इनवर्स ही बोलते हैं, ठीक है, इसको इनवर्स ही बोलते हैं। तो हम ये डिस्कशन करने वाले हैं वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, ना इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव, these three type of problems. Okay, so function is one. Function is one means a question arising in our mind that the function is one input unit. I told it very first. A function is one type of input unit. Suppose it is giving f of x is equal to 2x. Okay, and function from natural to natural number, function from natural to natural number, then is it 1 1, is it 1 1, that means if I will say this function is 1 1, if I will say this function is 1 1, that means you have to show one input, एक इनपुट के लिए फंक्शन हमको एक आउटपुट दे रहा है या नहीं। अगर एक इनपुट के लिए हमको एक आउटपुट मिल जाएगा, इसका मतलब ये होगा फंक्शन वन वन बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर एफ ऑफ 1 डाल रहा हूँ तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 होता है, एफ ऑफ 2 डाल रहा हूँ 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होता है, एफ ऑफ 3 डाल रहा हूँ तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आता है इसका, ठीक है। तो ये फंक्शन वन वन बनेगा। तो ठीक है, चलो हम तो जो क्वेश्चन दिया मतलब हमको देगा, तो हम हर कोई फंक्शन में तो ये एलिमेंट नहीं डाल सकते ना, तो इसका कुछ होगा क्या, कुछ प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है। तो चलो पहले हम इसका लिख देते हैं डेफिनेशन, देन हम इसको डेफिनेशन में हिसाब से हम कैसे प्रॉब्लम करें। तो ये बोल रहा है कि फंक्शन फ्रॉम x to y इज ए फंक्शन f from x to y is said to be one function, is said to be one function, okay, if x1 x2 belongs to x, okay, if x1 x2 belongs to x, that is f of x1 is equal to f of x2, that implies that x1 is equal to x2, okay. This is the definition of our one function. ये बोलता है कि तुम्हारे पास कोई फंक्शन है जो x to y है, ठीक है। ये बोलता है कि सेट टू बी वन वन फंक्शन, इसको वन वन हम कब बोलेंगे, इफ x1 x2 belongs to x, f of x1 is equal to f of x2, that implies that x1 is equal to x2, that implies that x1 is equal to x2, okay. So note it down. तो हमारा था जो ये था क्या कि फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, इसका मतलब ये होगा कि हमारा दैट इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2,
ठीक है। तो ये जो है कि ये बोलता है कि अगर फंक्शन सेम है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास है फंक्शन, तो फंक्शन सेम है, इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम्हारा जो एलिमेंट है वो भी सेम आ जाएगा, ठीक है, वो भी सेम आ जाएगा। इसका मतलब फंक्शन सेम है तो एलिमेंट सेम, तो ये 1 1 बनेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल नंबर, देन f of x दिया है सपोज 2x plus 1, तो हमको ये बोलता है कि 2x plus 1 है, ये हमारा 1 1 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमको बोलता है कि f of x सपोज है 2x plus 1, सपोज मान लो मैं हमारा एक एलिमेंट ले लिया y जो है 2y plus 1, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, दोनों फंक्शन को इक्वल कर दूंगा, ठीक है, दोनों फंक्शन को इक्वल कर दूंगा। इक्वल करने के बाद हमको क्या बोला, डेफिनेशन ये बोला कि फंक्शन इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये एक तरफ मतलब ये एक आइडिया आता है, हाँ, और एक आइडिया आता है कि f of x अगर मान लो ये f of y के साथ इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि तभी ये 1 1 बनेगा जब तुम ये दिखा दोगे कि फंक्शन इक्वल नहीं है, एलिमेंट भी इक्वल नहीं है। तो ये दोनों टाइप है, तुम चाहो इसको लेकर सॉल्व करो, इसको भी ले जाओ, दोनों में सही है, कोई भी गलत नहीं है। अगर फंक्शन इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होगा, अगर फंक्शन इक्वल नहीं है तो एलिमेंट भी इक्वल नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब देखते हैं f of x अगर हो गया 2x plus 1, f of y हो गया 2y plus 1, तो जब हम इसको इक्वल करेंगे कि f of x is equal to f of y, तो क्या होता है कि 2x plus 1 is equal to 2y plus 1, 1 1 cancel, 2x is equal to 2y, that implies that x is equal to y, ठीक है। देखो f of x फंक्शन इक्वल, एलिमेंट भी इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 1 1 हो जाता है, क्या होता है 1 1 होता है। तो कोई बोलेगा कि मैं इसको लेकर प्रूव करूं, चलो भाई ट्राई करते हैं। f of x हो गया 2x plus 1, f of y हो गया 2y plus 1, suppose f of x not equal to f of y, that implies that 2x plus 1 not equal to 2y plus 1, that implies that x not equal to y. Okay, let's see. If function not equals, element not equals, so it is 1 1. If function equal, element is equal. Okay, so it is a 1 1 function. It is a 1 1 function. तो ये देखते हैं कि ऐसा कुछ फंक्शन है जो 1 1 नहीं हो, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल करेंगे। सपोज मान लो कोई फंक्शन है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो इसको ये होगा ना कि एफ ऑफ एक्स ले लो एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ वाई को ले लो वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करो, इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दैट implies that x square is equal to y square, that implies that x is equal to plus or minus y, that means x is equal to y or x is equal to minus y. For one value of x, it is two value giving us, that is y and minus y. हमको ये मालूम था अगर फंक्शन इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होगा, चलो सही है, एलिमेंट एक जगह इक्वल हो रहा है और दूसरी जगह इक्वल नहीं हो रहा है। क्या x सर इक्वल नहीं हो रहा है, x का दो वैल्यू आ जाता है। 1 1 क्या होता है कि फंक्शन इक्वल तो एलिमेंट इक्वल और 1 1 होना चाहिए, ठीक है, इनपुट 1 आउटपुट भी 1। तो इसमें क्या हुआ कि x का दो वैल्यू आ गया, x का आया एक y आ गया, दूसरा में आया x का जो है वो माइनस y आ गया। तो ये जो है ये 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। सो नॉट
वन फंक्शन, नॉट वन फंक्शन। ओके, देखो इसको अगर हम कर लेते तो ये बोलता है कि कोई फंक्शन है 1 3 4, दूसरा कोई फंक्शन है 2 5 6, इसका मतलब 1 इनपुट है, आउटपुट भी 1 होना चाहिए, 2 इनपुट है, आउटपुट भी 1 होना चाहिए, 4 आउट इनपुट है, आउटपुट भी 6 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको तो ये है वन आउट फंक्शन। ठीक है, 1 इनपुट दैट इज 1 आउटपुट। ठीक है, देन कम टू द पॉइंट सब्जेक्टिव, और इसको हम प्यार से बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑनटू फंक्शन। तो ऑनटू फंक्शन क्या होता है कि ए फंक्शन फ्रॉम f from x to y is said to be onto function if each and every element of y is the image of every element of y is the image of some element of x under। ठीक है, तो ये बोलता है कोई फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम x to y है, इस सेट टू बी ऑनटू फंक्शन। इसको ऑनटू और सब्जेक्टिव हम कब बोलेंगे? जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y, इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों फंक्शन सपोज दिया है, ये है x, ये है y, ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज चाहिए, प्री इमेज चाहिए इसमें। कहाँ पे? x पे। वही बोलता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर है। ठीक है, तो अगर ये मान लो कि इमेज है, तो ये बोलता है कि इसमें जितना भी इमेज है, हर इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है। कहाँ पे? y पे, सॉरी x पे। ठीक है, अगर ये बोलता है कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि सेट है 1 2 4 है, इसमें 1 2 3 है, तो ये बोलता है 1 2 का 2 3 का 3। क्या ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा ऑनटू बनेगा? देखो तो क्या बोला सर ने, क्या बोला? ये फंक्शन डेफिनेशन बोल रहा है कि y का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 है, 4। ये भाई 4 क्या गलत किया था तुम्हारे साथ? इसका प्री इमेज कहाँ है? ठीक है, तो ये बात समझ में लेना चाहिए कि जो 4 है, 4 जो किसी का इमेज है, ठीक है, इसका प्री इमेज कुछ भी नहीं है। कहाँ पे? x पे। तो ये ऑनटू नहीं बनेगा हमें। ठीक है, तो ऑनटू बनने के लिए y का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज चाहिए। तो ये हो सकता है कि अगर हम मान लो कि इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा 5 लेंगे, 4 को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखो 1 हो गया, 1 2 का 2 3 4 का 5। तो y में जितना भी एलिमेंट है, इसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज है। कहाँ पे? x पे। तो ये हमारा जो है, ये हमारा ऑनटू फंक्शन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऑनटू नहीं बनेगा। तो इसका जो ऑनटू फंक्शन का एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे वो समझते हैं पहले।
सपोज कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दे दिया और ऑन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑन में सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन। ठीक है, तुम लोग को डोमेन देखना है कि डोमेन में क्या दिया है और डोमेन में जो सेट है, डोमेन में जो है उसका नेचर क्या है। सपोज फंक्शन मान लिया नेचुरल टू नेचुरल, तो ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसका डोमेन क्या है, भाई इसका डोमेन है नेचुरल नंबर। अगर इसका डोमेन है नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर का काम क्या है, नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर इन्फानाइट तक। ठीक है, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर इससे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स है सपोज 2x है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है हमारा, तो ये बोलता है कि ये फंक्शन हमारा मनटूफ होगा ना नहीं होगा। तो इसका देखो तुम्हारा काम क्या है कि इसका ऐसा करना है कि फंक्शन जो भी है उसको एक y ले जाओ, उसको एक y ले जाओ। ठीक है, y लेने के बाद जो x को कन्वर्ट कर देना कहाँ पे, y पे। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन यहाँ पर क्या दिया है, फंक्शन है 2x इज इक्वल टू y है। अगर 2x इज इक्वल टू y है तो x क्या होगा, x हमारा बन जाएगा y/2। तो जब हमको x y टर्म में आ गया, जब हमारा x y टर्म में आ गया, तब हमको देखना है कि जो x आया है ना, ये जो टर्म है ये हमारा डोमेन को बिलोंग करना है या नहीं, ये हमारा डोमेन को बिलोंग करना है नहीं। y/2 does not belongs to natural number, y/2 does not belongs to natural number, ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, y का कोई भी एक वैल्यू ले ले, सपोज y 1 ही मान लिया, y अगर 1 ले लिया तो 1/2 क्या हो जाता है, 1/2 is a natural number, no, 1/2 is a rational number, so we cannot say that y/2 for all value of y it will be a natural number. Okay, so 1/2 does not belong to natural number, that means it is not a onto function. Okay, it is not a onto function. Okay, it is not a onto function. Suppose अगर यहाँ पर रियल नंबर से रियल नंबर दे देते हैं क्वेश्चन में, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, देन यू कैन से कि y/2 जो मिला हमको ये किसको बिलोंग कर रहा है, रियल को बिलोंग कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, y का जो भी वैल्यू तुम ले जाओ ये एक रियल वैल्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है ये नॉट को हटा लो और इसमें क्या हो जाएगा, इट इज ऑन टू फंक्शन, it is onto function. Okay, so this type of problems you have to do in your subjective or onto type of problem. Its algorithms for writing how to solve. First, keep in mind, take function f of x, take f of x is equal to y, f of x y लेने के बाद convert that function to x format। जैसे एक ऐसा आया x is equal to y/2 आ गया, तो x के फॉर्मेट कन्वर्ट द फंक्शन, x आया y फॉर्मेट में, कन्वर्ट टू y फॉर्मेट, दैट इंप्लाई दैट x is equal to y of something, and if this y belongs to our domain, if this y, अगर ये y जो है ना ये हमारा डोमेन को बिलोंग्स कर जाए तो इसका मतलब ये हमारा ऑनटू बन जाएगा। और ये तो बिलोंग्स कर गया, इसको और टेस्ट कर लेते हैं, x बन गया y/2, तो f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ y/2। इसका मतलब जो x है उसके क्या डालूंगा मैं, y/2 डालूंगा। तो f
सॉरी 2 इंटू एक्स के जगह क्या ले लिया, क्या y/2, 2 कैंसिल, इसका मतलब हमको क्या मिल रहा है, f(x) = y मिल रहा है। देखो हम लिए थे f(x) = y, लास्ट में भी हमको अगर x का वैल्यू आ जाता है ना y/2 तो इसको हम डाल दो, अगर ये डोमेन को बिलोंग्स कर रहा है, जो y/2 है डोमेन को बिलोंग्स करेगा, डोमेन को बिलोंग्स करने के बाद इसको लेके हम फंक्शन में डाल देंगे, ठीक है। और फंक्शन में डालने के बाद देखो वही आंसर आएगा जो तुम लिए थे, फर्स्ट जो लिए थे f(x) = y तुम लिए थे, लास्ट में f(x) = y आ जाता है, ठीक है। अगर ये डोमेन को बिलोंग्स नहीं करेगा, सपोज तुम ये क्वेश्चन कर सकते थे कि जहाँ पे ये फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल था, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल था, तो ये तो नेचुरल नंबर हो रहा था, तो तब भी क्या हम इसको लेके यहाँ पर डालना चाहिए ना, ये क्वेश्चन में आ सकता है हमको कि ये तो नेचुरल नंबर नहीं था, फिर भी क्या किया हम नीचे में डाल दिया, y तो आ जाता है कि ये जो है ये भी नीचे आ जाता है, इसका मतलब क्या ये बन जाएगा हमारा ऑनटू फंक्शन। नहीं, तुमको फर्स्ट ये समझना है कि जो फंक्शन आया y जैसा, सपोज x y/2 आया ना, ये जो है ये डोमेन को बिलोंग्स कर रहा है या नहीं। अगर ये डोमेन को बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि यह हमारा बन जाएगा ऑनटू फंक्शन, ओके। अगर डोमेन को नहीं बिलोंग्स कर रहा है तो प्रूव करने का कोई जरूरत नहीं, वहां पे ही इतना नीचे में इट इज नॉट वन फंक्शन, ओके। एंड लास्टली इट इज आवर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव क्या है, ये जो बाइजेक्टिव है ना, तो ये बाइजेक्टिव है जो फंक्शन 1 भी है और 2 भी है। सपोज एक फंक्शन तुमको दिया होगा जो फंक्शन 1 है और 2 है, वही फंक्शन खुद को बाइजेक्टिव कहेगा कि भाई मैं बाइजेक्टिव कब हूँ, अगर मेरा जो फंक्शन दिया है वो 1 होगा एंड 2 भी होगा, तभी मैं बाइजेक्टिव बन जाऊंगा, ठीक है। तो बाइजेक्टिव हमारा वैसा ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, जो हम अभी चल रहा है ना कोविड-19 में कि हाथ सैनिटाइज करो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। तो बाइजेक्टिव वही काम करता है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है किसके साथ, 1 के साथ और 2 के साथ। इसका मतलब जो 1 होगा और 2 होगा दोनों को साथ में लगे खड़ा हो जाएगा बाइजेक्टिव, भाई तू 1 है भाई तू 2 है, इसका मतलब मैं बाइजेक्टिव हूँ क्योंकि मेरा फंक्शन 1 भी है, मेरा फंक्शन 2 भी है, तो मैं बाइजेक्टिव हूँ, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले जाता है, देखो फंक्शन दे दिया सपोज 2x + 1 और फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल नंबर, तो ये क्या बाइजेक्टिव बनेगा। तो फर्स्ट बात ये है तो आराम से 1 बन जाएगा क्योंकि f(x) = f(y) ले लो, तो 2x + 1 = 2y + 1, 1 कैंसिल, x = y, तो ये 1 बन गया। तो 1 के लिए क्या करना चाहिए हमको, f(x) को y मान लो, जब f(x) को y मान लिया तो 2x + 1 = y, that implies that 2x = y - 1, that implies that x = y - 1/2। तो y - 1/2, देखो इसमें y का किसी का भी वैल्यू ले लो, इसमें y का कुछ भी वैल्यू पुट करो, देखो ये बिलोंग्स करेगा रियल नंबर को, यस और नो, यस it belongs to a real number. If it belongs to a real number, that means it is belonging to our domain. It is belonging to our domain. If it is belonging to our domain, then put this in main function. That implies that क्या होगा कि f(x) हमारा है 2x + 1, तो f(x) क्या बन जाएगा 2 into रिप्लेसमेंट ऑफ x क्या डालेंगे y - 1/2, डालो y - 1/2, 2 कैंसिल +1, y - 1 + 1 = y। तो ये जो फंक्शन है 1 है और 2 भी है, इट इज 1 and 2, it is 1 and 2, so it is bijective, it is injective as well as surjective, so it is bijective। So
So these are the types of functions we discuss. Next, we discuss some another of your function chapter. So thank you for watching.